नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज फिर से हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। पहला प्रश्न देखते हैं, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड में किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो ये कुषाण सम्राट जो था कनिष्क, तो इन्होंने भारत में जो सिक्के जारी किए थे, सिक्के चलाए थे, उसमें इसके सिक्के झारखंड के रांची में भी मिले हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये कुषाण वंश की स्थापना भारत में जो है कुजुल कड़फिसस ने किया था। एक प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि कुषाण साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने किया था? तो याद रखेंगे, कुजुल कड़फिसस ने किया था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसस ने किया था। और इसमें कनिष्क जो हुआ, इस वंश का राजा, वो सबसे महान हुआ। तब कनिष्क इस वंश का सबसे महान राजा हुआ था। 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण के दौरान, यानी उस उपलक्ष्य में, इन्होंने यानी कनिष्क ने क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। इसे ध्यान रखेंगे आप, शक संवत। और ये शक संवत जिसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आप कैलेंडर देखते हैं तो कैलेंडर में जनवरी फरवरी आप देख रहे हैं, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। लेकिन भारत सरकार द्वारा जो मतलब भारत में जो चलाया जाता है, ये चलाया जाता है शक संवत। तो भारत में चलाया जाता है शक संवत। हाँ, तो ध्यान रखिए, शक संवत चलाया जाता है। और यह कब से शुरू होता है? ये जैसे हम लोग कहते हैं होली खत्म होती है, तो होली के बाद तुरंत चैत आता है। तो चैत माह को ही देखते हैं हिंदी कैलेंडर के अनुसार कि नया वर्ष माना जाता है, नया महीना माना जाता है, नया साल का नया महीना माना जाता है। लेकिन जब तिथि को देखेंगे तो निश्चित तिथि देखते हैं तो 22 मार्च या 21 मार्च को प्रारंभ होता है। ये ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार द्वारा जो शक संवत कैलेंडर चलाया जा रहा है, इसकी शुरुआत चैत माह के 22 मार्च या तो 21 मार्च में प्रारंभ होता है। और स्वर्ण सिक्के जो हैं भारत में, सबसे पहले जो शुरुआत किया था यवन राजाओं ने प्रारंभ किया था। और इसे नियमित जो कहेंगे, इसे नियमित एवं पूर्ण रूपेण प्रचलित किसने किया? चलाया, स्वर्ण सिक्के को चलाने का काम किया यवन राजाओं ने। लेकिन इसे नियमित और पूर्ण रूपेण प्रचलित करने का काम किसने किया? कुषाण शासकों ने किया। ये ध्यान देंगे। और उसमें स्वर्ण सिक्के, ताम्र सिक्के और रजत सिक्के, जिसे कांस्य सिक्के भी कहा जाता है, ये सिक्के तीनों थे। झारखंड में रांची में, यानी रांची जिले में कुषाण कालीन स्वर्ण सिक्के मिले। अगला प्रश्न है, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? झारखंड में बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखा जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में अधिक प्रभावी रहा। तो जो गंगा नारायण ने भूमिज विद्रोह चलाया था, ये चलाया था किस क्षेत्र में? मेदिनीपुर में। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जानते हैं। देखिए, ये है भूमिज विद्रोह जो 60 वर्षों तक चला था। भूमिज विद्रोह ये 1 साल 2 साल में नहीं, ये 60 वर्षों तक लगातार चला था। और जो यहां देखेंगे 1767 से लेकर के 1833 तक चला भूमिज विद्रोह। एक लंबा विद्रोह था झारखंड का। और 1767 झारखंड के सिहभू जिला से प्रवेश करता है झारखंड में। और जब वहां प्रवेश करने के बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले उन क्षेत्रों के राजाओं पर अपना कब्जा कर वहां से हटा करके वहां अपनी शासन सत्ता स्थापित करना चाहा। उसी क्रम में सबसे पहला विद्रोह जो हुआ 1767 में होता है, और वहीं से ये भूमिज विद्रोह की शुरुआत होती है। लेकिन गंगा नारायण और हो जनजाति के लोगों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया जो अंतिम जो भूमिज विद्रोह था, याद रखिएगा, 6 फरवरी 1833 को चेतन सिंह और अंग्रेजों के खिलाफ, यहां देखिएगा, गंगा नारायण और हो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया।
और विरोध करते हुए इन्होंने क्या किया, 6 फरवरी 1833 को क्या होता है, चेतन सिंह जो अंग्रेजों के तरफ मिल गया था, तो चेतन सिंह और अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ा, गंगा नारायण और हो जनजाति के लोग। और लड़ते हुए इन्होंने क्या है 7 फरवरी 1833 को वीरगति को प्राप्त किया। गंगा नारायण की मृत्यु कब होती है, 7 फरवरी 1833 को। वैसे हम देखते हैं तो यहां देखिएगा, भूमिज विद्रोह तत्कालीन बंगाल राज्य के मिदनापुर, ये जो जगह है मिदनापुर अभी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पड़ता है। और इसे देखेंगे में तो झारखंड में ऐसे देखते हैं तो ये शिवभूम क्षेत्र जो यहाँ है, यहीं पर ये क्षेत्र जो है मिदनापुर पड़ता है जो पश्चिम बंगाल में। और ये क्षेत्र कहलाता था ढालभूम, जिसे जंगल महल क्षेत्र भी कहा जाता था या बीरभूम क्षेत्र भी कहा जाता था। तो पूरे ये क्षेत्र देखेंगे, ये क्षेत्र के अंतर्गत आता है बीरभूम, ढालभूम या जंगल महल क्षेत्र कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र जो है उस समय पश्चिम बंगाल का ही अंग था ये, तब क्या है यानी बंगाल प्रांत का अंग था। तो उस समय ये क्षेत्र क्या कहा जाता था, ढालभूम कहेंगे या तो जंगल महल क्षेत्र कहेंगे या तो बीरभूम क्षेत्र कहेंगे। तो यहां पर आदिवासियों द्वारा जो यहां देख रहे हैं कौन, गंगा नारायण और हो जनजातियों के द्वारा 1832-33 में 1832-33 में गंगा नारायण के नेतृत्व में और हो जनजातियों के सहयोग से ये आंदोलन चला था, भूमिज आंदोलन। तो इंपोर्टेंट चीज देख लिया इसमें कि यह आंदोलन 60 वर्षों तक चला है, लेकिन गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में अंतिम में 1832-33 में चला, जिसमें गंगा नारायण सिंह 7 फरवरी 1833 को मारे जाते हैं, यानी वीरगति को प्राप्त किए। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी, ये बिरजी है ध्यान रखिएगा, बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी। वैसे जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में, उस समय अंग्रेजों ने यानी बहुत बेरहमी से लोग यानी डायरेक्ट गोली मार दी जाती थी। उसी क्रम में हम देखते हैं तो झारखंड में भी देखते हैं कि झारखंड में एक कौन है आपके बिरजी, जो संथाल परगना के हरिहर मिर्धा की पत्नी थी, इसे भी गोली लगती है और ये मारी जाती है, यानी वीरगति को ये भी प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी गृह युद्ध, ये देखिएगा अमेरिका में जब गृह युद्ध छिड़ता है ये समय कब का होता है, यानी कब शुरू हुआ था और ये लंबा चला था। वैसे देखें तो शुरुआत जो है अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत 1861 में हुआ था। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। देखिए 12 अप्रैल 1861 से 9 मई 1865 तक चलता है अमेरिका में गृह युद्ध। और ये जो है अमेरिका के उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्यों के बीच ये लड़ा गया था युद्ध, जिसमें उत्तरी राज्यों की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष में यानी अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष पकड़ा गया। तो वैसे देखते हैं यानी 1771 से लेकर के 85 तक अंग्रेजों को नाक में दम कर रखा था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा 1785 में इसे पकड़ लिया जाता है। थोड़ा सा इनके बारे में भी जानते हैं। 1785 में जबरा पहाड़िया, वैसे इनका वास्तविक नाम बताया जबरा पहाड़िया था, अंग्रेजों द्वारा तिलका नाम रखा गया था। तो यही तिलका मांझी को आयरकुट, उस समय वहां का जो अधिकारी था आयरकुट, उसने इसे गिरफ्तार कर लिया और 13 जनवरी 1785 को, ये भी याद रखिएगा क्योंकि तिलका मांझी के हो सकता है कि जन्म भी पूछ दे, इनको फांसी कब दी गई थी ये पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे 13 जनवरी 1785 को भागलपुर के चौराहे पर इनको फांसी से लटका दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। तो जामताड़ा जिले में सत्यकाली बाबू के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था।
अगला प्रश्न है, डाल्टनगंज का नाम किनके नाम पर रखा गया? तो डाल्टनगंज का नाम कर्नल डाल्टन के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, यानी कब आई थी? तो ये 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। थोड़ा सा देखते हैं कि भारत में कौन कौन कंपनी कब आई। तो यहां थोड़ा सा देख ले, हो सकता है कि दूसरे के बारे में पूछ ले। देखिए, पुर्तगाली भारत में आए 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है। तो ये सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। दूसरा में आता है डच, जो 1602 में आता है। और तीसरा में आते हैं अंग्रेज, जो 1608 में हॉकिंस से आया था जहांगीर के दरबार में। फिर 1613 में टोमन रो आता है जहांगीर के दरबार में। तो यही से इसको माना जाता है अंग्रेजों का आगमन। और फ्रांसीसियों का आगमन माना जाता है 1664 से। सब ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन अलग अलग देश के हैं, लेकिन ये कंपनियां जो है सब माना जाता है का ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सिर्फ देश अलग अलग है। ईस्ट इंडिया कंपनी हम कहेंगे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी सब, लेकिन यहां अगर देशों के नाम पूछा जाए तो आपको अलग अलग दिखाना है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो हम लोग जानते हैं कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। वैसे मोहम्मद गोरी जब 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से तराइन के युद्ध में हार गया, लेकिन पुनः 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में जब पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी की जीत होती है, उसके बाद भारत में कहें कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना की शुरुआत होने लगी। लेकिन जब मोहम्मद गौरी यहां से जाता है, तब अपना उत्तराधिकारी कहें तो किसको बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब किया था? 1206-26 तक चला था। यानी पांच वंशों के शासकों ने दिल्ली सल्तनत के समय में अपना शासन किया। थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन वंश थे। यहां देख लें कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, उसके बाद भारत में 5 वंशों के शासकों ने शासन किया। तो सबसे पहले देखेंगे गुलाम वंश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था और वो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठा था, इसलिए इस वंश का नाम रखा गया गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश का शासन जो चला 1290 से लेकर के 1320 तक। फिर तुगलक वंश का शासन होता है। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक चलता है। फिर सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक। फिर लोधी वंश 1451 से 1426 तक। इसे याद कैसे करें? तो ध्यान रखेंगे, इस 5 वंशों के बारे में पूछा जाता है, किसके बाद किस वंश के शासन, यानी किसके बाद किस वंश का शासन होता है। तो यहां याद रखेंगे एकदम गु खा तू साला, ये एकदम आसान तरीका से याद आ जाएगा। और ये शब्द भी है आपके लिए सुटेबल है, देखेंगे गु खातू साला। तो गु से हो गया गुलाम वंश, खा से हो गया खिलजी वंश, ता से हो गया तुगलक वंश, सा से हो गया सैयद वंश और ला से हो गया लोधी। इब्राहिम लोधी पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 में लड़ी गई थी, बाबर से हार जाता है। वहीं से दिल्ली सल्तनत की मतलब खत्म हो जाती है कहानी, और वहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। तब हम क्या देखें कि 1206 से लेकर के, यानी 1206 में किसका, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इसे कहेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। उसके बाद यहां देखेंगे अंतिम जो हुआ तो लोधी वंश के कौन था? इब्राहिम लोधी। अंतिम दिल्ली सल्तनत के प्रथम ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंतिम हो गया इब्राहिम लोधी। और ये
बताएं कि 1526 में बाबर के साथ पानीपत की प्रथम लड़ाई में हार जाता है और 1526 से मुगल वंश की स्थापना होती है और बाबर मुगल वंश के प्रथम शासक बनता है। गुलाम यानी मुगल वंश की स्थापना 1526 से हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की? तो भारत वैसे देखते हैं कि पूरे विश्व में देखते हैं तो 1825 में सबसे पहले इंग्लैंड में रेलवे का परिचालन शुरू होता है। रेलवे की शुरुआत कहां से होती है? इंग्लैंड से। और भारत में देखते हैं तो भारत में 1853 में किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे की शुरुआत की जाती है। तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे की शुरुआत की। अगर यहां गवर्नर जनरल नहीं होकर के वायसराय भी दे दे, क्योंकि 1857 के युद्ध के बाद 1858 से गवर्नर जनरल की जगह पर यह नाम दिया गया, क्या चीज, यानी क्राउन का जो यहां अधिकारी हुआ, प्रतिनिधित्व हुआ, वो वायसराय कहलाया। तो कौन वायसराय था जो भारत में रेलवे की शुरुआत किया? तो वो था लॉर्ड डलहौजी, जिसने 1853 में बंबई से लेकर के थाने तक प्रथम रेल का परिचालन किया, जो लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तक तय किया था। ये प्रथम रेल चला था भारत में, बंबई से लेकर के कहां तक? थाने तक। और चलाया था कौन? चलवाया था लॉर्ड डलहौजी, उस समय भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है, जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा था? अब ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापन, विज्ञापन यानी अपने विज्ञापन के माध्यम से ये आंदोलनकारियों को उत्तेजित करते रहते थे, प्रोत्साहित करते रहते थे। तो इसमें नरसिंह राय, इन्होंने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलनकारियों को प्रोत्साहित करते रहा और मतलब उत्तेजित करते रहे। तो ये कौन थे? नरसिंह राय। अगला प्रश्न है, देवेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां से क्रांतिकारी साहित्य के साथ साथ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया। और इस केस को क्या नाम दिया गया? ये झारखंड से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो केस हुआ था जिसमें देवघर षड्यंत्र केस माना गया, इसको नाम दिया गया देवघर षड्यंत्र केस। तो इसमें क्या हुआ था, ध्यान रखेंगे, कब? अक्टूबर 1927। अक्टूबर 1927 में यहां छापा मारा गया अंग्रेजों के द्वारा। इसमें क्या क्या निकला? भारतीय क्रांतिकारियों के साहित्य, पिस्तौल और इसमें कारतूस भी बरामद किए गए और इसे नाम दिया गया देवघर षड्यंत्र केस, क्योंकि यह देवघर में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? ये झारखंड का ही है। तो झारखंड में प्रथम नागवंशी राजा कौन हुए? तो देखेंगे, विश्वास राय, भागीरथ राय, फनी मुकुट राय और आनंद मुखी राय। तो सब फनी मुकुट राय, तो फनी मुकुट राय ही जो है झारखंड में, खास करके कहा, झारखंड में नागवंशी राजाओं की जो स्थापना किया था, किसने किया था? फनी मुकुट राय। इसके द्वारा झारखंड में नागवंशी राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, 1820-21 में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया? अब देखिए प्रश्न को कैसे पूछा जा रहा है, किस नदी के किनारे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं, वो नदी था रोरो। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जानते हैं। देखिए 1820-21 में हो जनजाति के लोगों ने सिंहभू के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध
ये आंदोलन चलाया था। और 1820 में सिभू के राजा कौन, यही जगन्नाथ सिंह के निवेदन पर मेजर रफसेज जो है ये कोल्हान और यानी कोल्हान अथवा हो देशम क्षेत्र पर प्रवेश किया तथा चाईबासा के रोरो नदी, यहां देखिए चाईबासा के रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों से लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेजों की विजय। होता क्या है, ये जो जगन्नाथ सिंह है, जगन्नाथ सिंह हो जनजातियों के बीच में बहुत फेमस थे और इनको लोग बहुत अच्छा से मानते भी थे, लेकिन अंग्रेजों के बहकावे में आकर के अंग्रेजों से मिल जाते हैं और अंग्रेजों को निवेदन करते हैं। और उसमें अंग्रेज अधिकारी कौन था, मेजर रफसेज, कि आप आकर के हो जनजातियों पर आक्रमण करें और यहां इन लोग को दबाएं। इसी के खिलाफ कोल्हान और इसी के खिलाफ हो जनजाति के लोगों ने रोरो नदी यानी चाईबासा के रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा, जिसमें ये हार जाते हैं, बड़े हो जनजाति के लोग हार जाते हैं और अंग्रेजों की विजय होती है।